तो हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके वृश्चिक लगन के विभिन्न भाव में बृहस्पति स्थित होते हैं और अगर आपको फिर बृहस्पति की महादशा आती है तो रिजल्ट किस प्रकार से रहेंगे। अब तक हमने जो चर्चा की है 4th हाउस तक हमने डिस्कस किया है। विभिन्न भाव में जब भी बृहस्पति स्थित होते हैं तो महादशा कैसी रह सकती है। अब पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। पंचम भाव में यहाँ मीन राशि में बृहस्पति स्थित होंगे तो बृहस्पति अपनी खुद के ही घर में यहाँ स्थित होंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी है, क्योंकि इनकी जो दूसरी राशि है, जो धनु राशि है, वो आपके दूसरे भाव में पड़ती है। इसलिए यहाँ बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। बृहस्पति अब इस स्थिति में वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो जिस प्रकार के शुभ परिणाम अब बृहस्पति दे सकते थे वैसे शुभ परिणाम और पूरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी सारी कमियां आपको फिर बृहस्पति की महादशा के दौरान देखने को मिल सकती हैं, जहां पर आप ज़्यादातर केस में असंतुष्ट रहेंगे बृहस्पति की महादशा से। अब ये पंचम भाव में बृहस्पति स्थित होने से सबसे ज़्यादा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाएंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा किसी भी पर्टिकुलर विषय में। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादातर मेडिटेशन वगैरह, आध्यात्म वगैरह या जो भी धार्मिक कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान अक्सर आप ज़्यादातर इसी प्रकार के कार्यों में बिजी रहेंगे। ये दशा के दौरान निश्चित रूप से ही आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे और खुद की जो क्षमताएं हैं उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट भी कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए अब आपको अपनी क्षमताओं का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आपको किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज्ञान को बढ़ाने का भी काम करेगा। और बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है और ड्यूअल ही ये राशि है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर आप एक साथ विचार कर सकेंगे इस महादशा में। तो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सबको आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति की महादशा आपको किसी भी विषय में बहुत गहराई तक नॉलेज दे सकती है। तो आप ऐसे में रिसर्च वगैरह करने या कोई भी ऐसे विषय में बहुत ज़्यादा माहिर बन सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है या जिसमें बहुत गहराई तक हमें स्टडी करनी पड़ सकती है। ऐसा बृहस्पति आपको लाइफ में अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा। इस प्रकार की दशा में मुख्य रूप से आप अपने लिए धन का महत्व बहुत ज़्यादा समझ सकेंगे। इस दशा के दौरान आप अपने परिवार का, अपना खुद का और अपनी संतान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले भी होंगे। इस दशा के दौरान आपके लगभग सभी लोगों से रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी लव लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं और वही की वही सारी जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं या जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनको इस दशा में भी लेकर आ जाते हैं। यानी ये दशा स्टार्ट हो चुके, इसके बावजूद भी आप जिस प्रकार से राहु दशा में आपको जो रिजल्ट मिल रहे थे उसी प्रकार की अपेक्षा बृहस्पति से रख रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में अब ऐसा नहीं होगा। बृहस्पति की जो महादशा है मुख्य तौर पर ज्ञान आधारित या नॉलेज आधारित महादशा रहती है, जिसमें आपको आपकी क्षमताओं के आधार पर काम करना पड़ता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रहना पड़ता है और खुद की क्षमताओं के आधार पर ही आपको हमेशा किसी भी पर्टिकुलर विषय में आगे बढ़ना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस दशा के दौरान आप भले ही दूसरे लोगों को सपोर्ट कर दें, आपको कोई भी सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन राहु की जो महादशा होती है, राहु की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। राहु की महादशा आपके ऑब्सेशन से संचालित होती है। आपकी किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते को लेके बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उन सब में यहाँ राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देते हैं और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपको देते हैं। तो राहु एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हैं, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इस दशा के दौरान आप वहाँ कितना भी ज्ञान प्राप्त करना चाहें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं बिना सोचे समझे या बिना ज़्यादा ध्यान दिए। लेकिन यहाँ बृहस्पति की महादशा में आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा यथार्थवादी बनना पड़ेगा और आप इस दशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार भी होंगे। हो सकता है राहु दशा में आपने कोई चालाकी बरती हो जिसकी वजह से आपको धन या संपत्ति का कोई गेन हो गया हो, लेकिन इस दशा में जो कुछ भी आपको करना है
वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से ही करना पड़ेगा, तभी उन चीज़ों को जो आपने पाई हैं उनको होल्ड कर पाएंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपको वास्तव में खुद को जानने का बहुत अच्छे से मौका मिल सकेगा। मेनली यहाँ बृहस्पति स्थित हैं 5वें भाव में, तो आपकी निर्णय क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी एनालिसिस करने की क्षमता पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इस वजह से किसी भी पर्टिकुलर विषय में जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कितना अच्छे से उस विषय को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लाइफ में जो भी गोल्स डिसाइड किए हैं अपने लिए, या पर्टिकुलर आपने कोई भी टारगेट डिसाइड किया है, कुछ करने के लिए आपने सोचा है, उस काम को आप आसानी से कर पाएंगे। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए अक्सर आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी बार बार होती रहेंगी। इवन ये यात्राएं हो सकते हैं कि धन के पर्पज से उतनी ज़्यादा ना हो, ये नॉलेज के पर्पज से ज़्यादा रह सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति धन के मामलों में भी आपको अच्छी समझ प्रोवाइड करता है। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, भले ही आप बहुत ज़्यादा धनवान हो या ना हो। ऐसा बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे जो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं देता, लेकिन एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति देता है पैसे को लेके, धन को लेके या किसी भी रिश्ते को लेकर। ऐसे में आपकी आर्थिक रूप से जो स्थिति है बहुत ही अच्छी हो सकती है इस दिशा में, और एक बहुत ही प्रॉपर वे में आप जीवन को जी सकते हैं। पर यहाँ किसी भी दूसरे ग्रह का अगर प्रभाव है तो यहाँ बृहस्पति के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बदले हुए हो सकते हैं। मेनली अगर यहाँ पर राहु या केतु का प्रभाव हो बृहस्पति पर, तो निश्चित रूप से ही आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो राहु और केतु से प्रभावित होंगे जरूर ही। अब हालांकि यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये महादशा कौन सी एज में आ रही है। तो बृहस्पति का यहाँ स्थित होना आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि वो अपने घर में है, और दूसरा जो घर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका दूसरा भाव है, यानी आपका जहां धनु राशि है दूसरे भाव में। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम जिसमें आपने अपनी समझ का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया हो, शेयर मार्केट वगैरह या अन्य इस प्रकार के मौके जिनको आपने अपनी खुद की क्रिएटिविटी या खुद की स्किल्स से डेवलप किया हो, उन कामों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता ज़रूर मिल सकती है धन कमाने में। ऐसे में आप जब भी अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे या कहीं भी कोई रिस्क लेंगे तो बहुत ही एनालाइज करके आपको लेना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझकर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज ला सकता है, और वो इनकम सोर्सेज हमेशा आपको इनकम प्रदान करते रहेंगे, लेकिन ये उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन कभी भी डेवलप नहीं करता जो कि राहु करता है। तो यहाँ पे इन दोनों ही जो महादशाएं हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस अवश्य समझ में आना चाहिए। अब ये 12 नंबर साइन है, यानी मीन राशि है। मीन राशि होने की वजह से इस महादशा के दौरान या तो आपकी संतान विदेश जाएगी, या फिर आप कोई ऐसी समुद्र पार यात्रा करेंगे जिसमें भले ही आप किसी भी पर्पज़ से जा रहे हैं, मेनली वहाँ पर आपका जो पर्पज़ होगा ज्ञान प्राप्ति को होगा, या फिर कैरियर का पर्पज़ होगा, या धन कमाने का पर्पज़ हो सकता है। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में आपको दूसरे लोगों से भी बेहतर सपोर्ट मिल सकेगा। आपके कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, समझदार या विवेकशील व्यक्ति हो सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग आपसे सलाह मांगेंगे। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, मान लीजिए मीन राशि में स्थित हैं, तो अगर वक्री होते हैं तब आप अपने ज्ञान का और अपनी क्षमताओं का खुद के लिए शायद उतना बेहतर इस्तेमाल ना कर सकें इस महादशा के दौरान, लेकिन दूसरों के लिए फिर भी आप बहुत अच्छी सलाह प्रोवाइड कर सकेंगे कहीं ना कहीं। इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत सारे विषयों का नॉलेज देगा, और वो नॉलेज हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में बना भी रह सकेगा। अब बृहस्पति क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अब आपने जो अपने धन और संपत्ति को लेकर जो भी डिसीजन लिए हैं, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी डिसीजंस लिए हैं, या फैमिली लाइफ, या अपने जो खर्चे हैं, या अपनी जो अर्निंग है, उसको लेकर जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की महादशा होती है, और अक्सर इस दशा में आपसे बहुत लोगों से ये सुना है कि ये शिकायत रहती है कि जब भी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो जाती है उसके बावजूद भी बृहस्पति के रिजल्ट उनको इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, जबकि उनको राहु के ही रिजल्ट फिर भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा तब हो सकता है जब आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, बहुत ज़्यादा बली है, लेकिन शायद बृहस्पति उतने ज़्यादा बली ना हो। तो ये सब आपको देख लेना है। अगर राहु बहुत ज़्यादा बली है, क्योंकि राहु की महादशा वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दशा होती है,
और राहु में सब कुछ आपके ऑब्सेशन से या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से संचालित होता है, इसलिए कुछ प्रभाव उसका इस दशा के दौरान फिर भी रह जाता है, या फिर आप वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस इस दशा में कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। तो इस वजह से आप वास्तव में बृहस्पति की महादशा के अंडर में हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से जो है राहु के अंडर ही जी रहे हैं अभी भी, क्योंकि आपकी जो राहु की दशा में जो अभिलाषाएं, जो मनोकामनाएं जो बच गई थी वो पूरी हुई नहीं है, और आप उनको पूरा करने का हरदम प्रयास करेंगे इस दशा में भी। तब आपके साथ ऐसा होगा कि लगभग 7-8 महीने तक या कभी कभी 10-12 महीने तक भी आपको राहु के इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ ज़्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब ये महादशा आपको कौन से एज में स्टार्ट हो रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पहली बात तो ये बृहस्पति 5वें भाव में स्थित हैं। 5वें से ये 9वें भाव को भी कवर करेंगे, फिर 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे और फिर लगन पर दृष्टि डालेंगे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं लाइफ की। तो ऐसे में ये महादशा कौन से एज में आ रही है, क्योंकि देखिए हर एज में आप उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं काम करने के लिए। अगर ऐसी दशा आपको लगभग मिड एज में या थोड़ा लेटर एज में अगर आती तो शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस दशा का फ़ायदा उठा पाएँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनसे आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति यहाँ आपके 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 9th हाउस पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, ऐसा बृहस्पति आपको विदेश यात्रा में बहुत ज़्यादा चांस दे सकता है अपनी महादशा के दौरान। ये हो सकता है कि आपके खुद के स्टडी पर्पज़ के लिए, आपके हायर स्टडी पर्पज़ के लिए, या अपनी संतान के लिए हो सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति आपको योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म, ज्योतिष वगैरह इस प्रकार के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा रुचि देगा और आपको विदेशी लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग और अच्छे कनेक्शंस देगा। इसके साथ साथ आपको ऐसा बृहस्पति लगातार लंबी दूरी की यात्राएं भी करवाता रहेगा अपनी महादशा के दौरान। उसके बाद बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी यहाँ से वो आपके 11वें भाव पे रहेगी। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब जो साइन है वो कन्या राशि है। कन्या राशि पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, ऐसे में आप अपने खुद के ज्ञान की वजह से या अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। आप अपना एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। उस नेटवर्क में आपका मान सम्मान और आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ आपकी खुद की जो काबिलियत है, खुद की जो क्षमताएं हैं, उनको आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो लोगों को आपकी प्रवृत्ति समझने, आपके विचारों को समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लगन पर दृष्टि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लगन में जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी और समझदार बनाएगा। जीवन में जहाँ जहाँ भी आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर आप समस्याओं को हैंडल नहीं कर पा रहे, वहाँ बृहस्पति आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे कि आप सही डिसीजन ले सकें सही समय पर। अब सबसे बड़ा रोल ये होता है कि बृहस्पति की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, पर उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है या बृहस्पति के जस्ट ऑपोजिट अगर कोई ग्रह स्थित है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा प्रभाव उन ग्रहों का भी पड़ेगा जिनकी दृष्टि बृहस्पति पर है। तो यहाँ पे आपको ये सब देख लेना। बृहस्पति के साथ अगर सूर्य स्थित होते हैं या चंद्रमा स्थित होते हैं या मंगल स्थित होते हैं, तो यहाँ बृहस्पति के परिणाम और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। शुक्र के स्थित होने पर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन राहु केतु का अगर संबंध बन रहा है या शनि का संबंध बन रहा है तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। शनि होने के केस में आप अपनी लाइफ से कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इवन आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज और अपनी संतान से रिलेटेड इश्यूज भी ज़रूर आ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में आती है। 5 से 15 साल की आयु में ये दशा आ जाए तो आप लगभग अपना एजुकेशन इस मोड पे ले जा सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, आप सब कुछ समझने योग्य होते हैं हमेशा ही, और आप अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपकी फैमिली का रोल, स्पेशली आपके माता पिता का रोल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में जिस प्रकार का केयर आपको मिला है आपकी फैमिली से, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मेंटलिटी पर, आपके निर्णय लेने पर या आपके काम करने पर। तो इसका जो प्रभाव है वो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगा अब आपकी लाइफ पर। ऐसे में अगर छोटी आयु में ये दशा आ जाती है तो शुरुआत से ही आप जीवन में आपको कब क्या करना है, कौन सा डिसीजन आपको कब लेना है, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना है, धन कैसे कमाना है, यानी आपकी सारी की सारी प्रवृत्तियाँ चेंज हो जाती हैं और आप एक बहुत ही अच्छे मैच्योर इंसान बन जाते हैं छोटी आयु से ही। तो ऐसे में बाद में आपको उतनी परेशानियाँ नहीं झेलने को मिलती।
फिर मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक कभी भी आती हो, तो ये अब आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय होगा, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा बृहस्पति इस समय आपको आपके प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जितने सटीक आपके डिसीजन होंगे उतने ही ज़्यादा आप अपने करियर में प्रोग्रेस करते हुए देखे जा सकते हो। इस दशा के दौरान वास्तव में आपको आपकी काबिलियत समझने, अपनी क्षमताओं को समझने में मदद मिल सकेगी। इसके साथ साथ आप इस दशा के दौरान थोड़ा बहुत मेडिटेशन अवश्य कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो यहाँ पर अब अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके चार्ट में पीड़ित है तो हो सकता है कि इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़े या ज़्यादा एंग्जाइटी वगैरह हो आपको आपके प्रोफेशन को लेकर या अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेकर, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से सारी जो समस्याएं हैं उनको झेल जाएंगे। अब मान लीजिए किसी जातक को लगभग 45 की एज में या 50 की एज में ऐसी दशा आ जाए, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर आप योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म की तरफ अगर जाना चाहते हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति आपको लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकता है, आपको कुछ स्पिरिचुअल ट्रैवल दे सकता है, आपको बहुत सारे अलग अलग विषयों में रुचि दे सकता है। लेट एज का बृहस्पति आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों से डिटेच अवश्य करेगा, जहाँ पर आप खुद के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें कहीं ना कहीं और ख़ुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी सकें। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे बृहस्पति के, जब भी बृहस्पति की आपको महादशा होगी और बृहस्पति आपके चार्ट में पंचम भाव में स्थित होंगे।